पूर्व विधायक ललन पासवान ने किया प्रेस वार्ता। लालू और नीतीश कुमार की सरकार फिर से 1990 के दशक की याद दिला रही है, जहां जुर्म बढ़ा और यहां तो कमजोर तबके के लोगों पर किया जा रहा है। उक्त बातें मोहनिया के निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ललन पासवान ने कहा। साथ ही बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। मालूम हो कि पूर्व विधायक ललन पासवान जदयू छोड़कर भाजपा में ज्वाइन करने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे थे, जो मुंडेश्वरी में दर्शन करने के बाद मोहनिया में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान बिहार सरकार को राज्य में शासन व्यवस्था व बढ़े अपराध को निशाना साधते हुए देश के विकास को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ की। मौके पे बंगाली पासवान के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। उस पर आप क्या कहेंगे? भारत ही एक ऐसा देश ब्राह्मणों पर टिप्पणी की है, सीधी सीधी बात है। देखिए भारत एक ऐसा देश है, यहाँ बोली की स्वतंत्रता और यहाँ बोली की स्वतंत्रता है। यहाँ किसको यहाँ जब पाकिस्तान जिंदाबाद लोग कर सकते हैं, राम और सीता और दुर्गा को गाली देना कोई बड़ी बात थोड़े है। ये यहाँ की वाणी की स्वतंत्रता है। अगर इस दुनिया के देश में कहीं हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में अगर देश के खिलाफ अगर कोई बोले तो उसको फांसी पर टांग मिलेगा, चाहे वो सऊदी अरब कहीं भी। लेकिन भारत की एक अलग यही खूबसूरती है, लोकतंत्र है, जहाँ कई विचारों के लोग लड़ते हैं, कई धर्मों के लोग लड़ते हैं। जिससे भारत का जनतंत्र इतना पवित्र जनतंत्र है कि दुनिया इसको विश्व गुरु मानता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के लोगों को लोहा मंगा दिए, इसकी पवित्रता कहीं दे दें। गाली देने वाला तो यहाँ राम को, कृष्ण को भी, नरेंद्र मोदी को, ललन पासवान सीधा सवाल कितना क्या रहा है, जो इसके टिप्पणी पर हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। मेरे आवेदन को, मेरे निवेदन को पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक नेताओं ने हमें स्वीकृति दिया, मैं ज्वाइन किया। और पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ी नहीं होता। पार्टी जो फैसला करेगी, उनका कहना है कि बार बार वो दल बदलते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। अब देखिए, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो कुछ तो बोलिएगा ना, उनका जवाब ने कहा। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है, हम किसी के बयान पर कोई हम जवाब नहीं। जनसंपर्क बाहर है, हमको पार्टी ने कहा काम करने के लिए ललन जी पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में जो आपके लोग हैं, दलित शोषित हैं, पिछड़ा हैं, उनको शामिल कराइए, मजबूत करिए। गाँव भी उसी पार्टी के वरीय पदाधिकारी सांसद हैं और आपको दलबदलू कर रहे हैं, जो कि आप देखिए कौन क्या दलबदलू कर रहा है। सबको अपना अपना चश्मा है, अपने अपने दर्पण को, अपने अपने आईना से अपने चेहरे को देखना चाहिए। हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, कौन कितना चरित्रवान है, कौन क्या, हम उसको कोई नहीं। तो सांसद जी को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैंने कैसा व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करने आया हूँ, तो और पार्टी एक माँ की तरह है। और मैं जब फैसला करके आया हूँ तो सेवा करने के गया हूँ। पार्टी क्या करेगी, पार्टी में बीमारी देगी, उस बीमारी को मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। मैं किसी का जवाब है। आपके लोकसभा लड़ने की तैयारी में और पार्टी आप लोकसभा लड़ने के लिए टिकट देंगे सर, क्या क्यास लगा रहे हैं? मेरा क्यास, देखिए क्यास लगाने के लिए अलग अलग क्यास लगाए जा सकते हैं। अब कोई बात पर पार्टी किसी की जागीर थोड़े है, पार्टी किसी की जागीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक व्यक्ति नहीं चलाता, पूरी पार्टी चलाता। कई यहाँ संगठन है, तो ये एक व्यक्ति की टिप्पणी को आप पार्टी की टिप्पणी आप मानिएगा, ऐसा नहीं है। किसी का निजी राय हो सकता है, किसी के व्यक्तिगत राय हो सकता है। पार्टी की कोई राय है, कोई पार्टी की राय आएगी तो पार्टी का जवाब हम देंगे। पार्टी की राय नहीं है, व्यक्ति की राय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है भाजपा दल के साथ है? हम तो आप मानते हैं कि जो है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद नरेंद्र मोदी ने उस समय एट्रोसिटी एक्ट पर भी प्रधानमंत्री ने अपना मंतव्य बदला। भाजपा जी ने RSS के सबसे बड़े संघ के प्रचारक, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक भेद रहेगा तब तक आरक्षण जिंदा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सीधे वकालत कर रही है, लेकिन जो दलितों के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर और लोकनायक जयप्रकाश के नाम लेकर पूरे बिहार को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया, उनका बेनकाब करने की स्थिति आज है। ये आज ठगते रहे अपनी राजनीति,
अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए। अच्छा, आपका दल परिवर्तन का राज क्या है? क्यों आप जो है जदयू से भाजपा में आ गए हैं? दलित विरोधी सरकार है इसलिए विचार नहीं मिला। इतना दिन से याद नहीं था। अरे हम आपको बता रहे हैं, मेरा सदन का प्रोसीडिंग पढ़ लीजिएगा। लालू जी की सरकार थी, तब महागठबंधन की सरकार थी। मैं सदन में लगातार बोला हूँ, एक दिन भी अगर उसके पक्ष में नहीं होगा तो मैं राजनीति नहीं करूँगा। हम लगातार बोलते रहे, मुख्यमंत्री रहे तब उठ के चले जाते थे सदन से। मैं जब बोलता था अपने लोगों की बात करता था। जब से आप जदयू छोड़े हैं